जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय जो कि कर्म योगा का है, उसमें भगवान अर्जुन को जो डाउट क्लियर कर रहे हैं या जो उसके प्रश्न थे कि मैं कर्म में क्यों लगूं, उसी के ही आगे हम लोग बढ़ते हुए अब हम लोग 11वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देवान भावयन्तानेन ते देव भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वापस्यात्। मतलब इसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहते हैं कि देवान भाव मतलब देवता का भाव। अब देव शब्द से यहाँ पर जो प्रतीक है उसमें भगवान ये कहना चाहते हैं कि देव का मतलब सिर्फ देवता ही नहीं, देव एक इंडिकेशन मात्र है, एक सिंबल है जो बताता है कि देवता का मतलब उसके अंतर्गत पुरुष भी आते हैं, मनुष्य आते हैं, देवता आते हैं, ऋषि आते हैं, हमारे पितर आते हैं। तो सब लोग उसी देव के अंदर में ही आते हैं। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्म योगी का उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य कर्तव्य कर्मों के प्रति मात्र को सुख पहुंचाना है। इसमें भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्मों से हमें क्या करना चाहिए कि जो भी प्राणी मात्र है, जिसके अंदर भी जी जान है, उसकी सेवा करना कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य कर्मों में सबसे श्रेष्ठ है कि प्राणी मात्रों की हम लोग सेवा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्तव्य कर्म रूप का पालन करने का हमें आदेश देते हैं और कहते हैं कि आप हमेशा दूसरों की मदद करें, वही आपका मेन परम धर्म है। और बताते हैं कि हमें जो मनुष्य हैं उन्हें ही यह स्वतंत्रता मिली है कि वह कर्म को विशेष ध्यान दे सके, अपने विवेक से सत असत को चुन सके, इसका अधिकार मिला है मनुष्य को ही, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। अब उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं देवा भयवंतु व। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि आपने एक पौधा लगाया, उसको आप खाद देते हैं, पानी देते हैं, सुबह शाम उसकी सेवा करते हैं, तो जो उसके फल आते हैं वो भी हमेशा अच्छे ही आते हैं, फूल आते हैं वो भी बहुत सुंदर आते हैं। तो वैसा ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हम देवताओं की यज्ञ के द्वारा उनको अगर बढ़ाएंगे, उनकी शक्ति यज्ञों से बढ़ती है, उनका आवाहन करेंगे, तो वो भी हमसे प्रसन्न होंगे, हमारे सामने आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। और उस आशीर्वाद से हमें वर्षा समय पे होगी, ऋतुएं समय पे आएंगी, तो सूर्य सही समय पे उगेंगे, तो इससे हमारा भी कल्याण होगा। तो पहले हमें उनका कल्याण करना है, वह फिर हमारा कल्याण करेंगे। ऐसे ही हम लोग परस्पर एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे तो भगवान भी ताकतवर होते जाएंगे और हमें भी जो हमें कर्तव्य पालन करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए वो हमें उन भगवानों से मिलेगी। अब यहाँ पे एक एक चीज़ के लिए, जैसे वायु के लिए, हवा के लिए, वैसे ही और रोशनी के लिए जैसे एक पर्टिकुलर और एक भगवान की बात की गई है, तो वैसे ही अगर हम लोग उदाहरण ले तो हम लोग अगर देखते हैं ये चीज़ कि भारत माता, तो भारत माता एक क्षेत्र है, उसको ही हम लोग भारत माता कहते हैं। तो वैसे ही एक क्षेत्र, एक काम करने के लिए एक भगवान को हम लोग कहते हैं वायुदेव, सूर्य देव। तो ऐसे एक काम करने के लिए एक ही भगवान हम लोग मानते हैं। तो वैसा ही है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि आप लोग जो कर्तव्य करते हैं उसमें आप देखिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जैसे हमें कोई भी चीज़ के लिए, कोई एक जगह के लिए या कोई भी एक वस्तु दी जाती है जिसका हमें क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना होता है। कुछ समय के लिए कोई देता है, हम बस उसका ध्यान रखते हैं और उसको फिर वापस कर देते हैं। यहाँ पे भी भगवान यही कहते हैं कि आपका जन्म हुआ है, आप इस प्रकृति को देखो, आप इस प्रकृति में रहो, इस प्रकृति का ध्यान रखो, मगर आप इससे कोई मोह और बंधन ना बनाओ, क्योंकि मोह बंधन ही जीवन मृत्यु के चक्र को फंसाता है। और हमें निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा भी भगवान देते हैं। हमें कहते हैं कि चाहे आपके साथ कोई बुरा भी करे, आपको किसी चीज़ की आशा नहीं करनी चाहिए और आशा ना करते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी का मेरे द्वारा अहित तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई मेरे कारण दुखी तो नहीं है, कहीं किसी का अगर अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप जाइए उसके अधिकारों की मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि यही आपका परम कर्तव्य है। तो इस श्लोक में बस इतना ही, आगे भी हम लोग देखेंगे कर्तव्य के बारे में भगवान क्या कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको हमारा प्रयास ये अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दे के बताएं।